कभी सोचा है कि एक ऐसी भी एनर्जी है जो हर वक्त हमारे आसपास ही होती है लेकिन दिखाई नहीं देती? ये एक तरह की छुपी हुई ताकत है जो चीजों में सिर्फ उनकी पोजीशन की वजह से जमा हो जाती है। तो चलें आज इसी छुपी हुई तवानाई के राज को समझते हैं। तो आखिर ये होता कैसे? ये सवाल ही तो आज हमारी गुफ्तगू का मरकज है और इसका जवाब एक बड़े ही दिलचस्प तस्वुर में छुपा हुआ है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। कशिश शकल यानी ग्रेविटी पर जाने से पहले हमें खुद पोटेंशियल एनर्जी के आइडिया को समझना होगा। आखिर ये इंतजार करती हुई तवानाई है क्या चीज? देखिए, मोटे तौर पर तवानाई की दो किस्में हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी यानी वो तवानाई जो हरकत में होती है, और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी जो किसी चीज की पोजीशन या हालत की वजह से उसमें जखीरा हो जाती है। आज हमारी सारी बातचीत इसी जखीराशुदा तवानाई के बारे में होगी। अगर आसान लफ्जों में कहें ना तो पोटेंशियल एनर्जी मुस्तकबिल में हरकत पैदा करने की सलाहियत का नाम है। ये वो एनर्जी है जो बस खामोशी से सही वक्त का इंतजार कर रही होती है ताकि खुद को एक्शन में बदल सके। और ये आइडिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह है। जरा एक खींचे हुए रबर बैंड के बारे में सोचें या एक बड़े से डैम में रुके हुए पानी के बारे में। इन दोनों में जबरदस्त पोटेंशियल एनर्जी जमा है जो आजाद होते ही एकदम हरकत में बदल जाती है। ठीक है, तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी को समझ गए हैं। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका कायनात की सबसे बुनियादी कुव्वतों में से एक यानी कशिश शकल से क्या ताल्लुक है। यहाँ एक बड़ी कमाल की बात है, हर बार जब हम कोई चीज जमीन से ऊपर उठाते हैं तो असल में हम उसमें तवानाई भर रहे होते हैं। ये तवानाई दरअसल कशिश शकल के खिलाफ किए गए काम का ही नतीजा है जो उस चीज के अंदर स्टोर हो जाता है। और ये ताल्लुक बिल्कुल सीधा साधा है। जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतना ही ज्यादा ग्रेविटी के खिलाफ काम करना पड़ेगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी उस चीज में स्टोर हो जाएगी। चले जी, अब वक्त आ गया है कि इस फिजिकल आइडिया को एक सादा लेकिन बहुत ताकतवर रियाजी की मसावात यानी एक फॉर्मूले में बदल लें। और फिक्र की कोई बात नहीं, ये बहुत आसान है। देखें, ये बिल्कुल मंतकी है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला कदम, पोटेंशियल एनर्जी वो काम है जो किसी चीज को उठाने में लगता है। ठीक। दूसरा कदम, फिजिक्स में काम का मतलब है फोर्स को फासले से ज़रब देना। तीसरा कदम, यहाँ फोर्स क्या है? वो है उस चीज़ का अपना वजन यानी उसका मास m ज़रब कशिश शकल g। और चौथा कदम, फासला क्या है? वो ऊंचाई h जहां तक उसे उठाया गया। तो बस इन सबको मिला दें और हमें हमारा फार्मूला मिल गया। और ये रहा वो फार्मूला, PEE बराबर है mgh। सिर्फ 3 सादे से हुरूफ जो हमें बताते हैं कि किसी भी चीज में उसकी ऊंचाई की वजह से कितनी तवानाई जमा है। ये फिजिक्स की सबसे खूबसूरत मसावातों में से एक है। तो फार्मूला तो हमारे पास आ गया है, लेकिन आप देखते हैं कि ये सादा सी मसावात mgh असल में हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में क्या कुछ सिखाती है। इस फार्मूले में 3 हिस्से हैं। m यानी मास, मतलब किसी चीज में कितना मादा है। g यानी ग्रेविटी की ताकत जो जमीन पर तकरीबन एक जैसी रहती है। और h यानी हाइट कि उस चीज को कितना ऊपर उठाया गया है। इस फॉर्मूले की असल खूबसूरती यह है कि यह हमें पेशगोई करने की ताकत देता है। यह बताता है कि अगर हम मास या ऊंचाई को डबल कर दें तो जखीराशुदा तवानाई भी डबल हो जाएगी। और अगर हम चांद पर चले जाएं जहां ग्रेविटी कम है तो इतनी ऊंचाई पर कम एनर्जी स्टोर होगी। ये चार्ट इस ताल्लुक को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। फर्श पर पड़ी किताब में बहुत कम पोटेंशियल एनर्जी है, मेज पर उससे ज्यादा और ऊंची शेल्फ पर सबसे ज्यादा। सीधी सी बात है, जितना ऊंचा उतनी ज्यादा तवानाई। और इसी तरह हम घूम फिरकर अपने पहले सवाल पर वापस आ जाते हैं। रोलर कोस्टर की रफ्तार का राज क्या है? वो है mgh। रोलर कोस्टर को ऊंचाई पर ले जाकर उसमें बेतहाशा पोटेंशियल एनर्जी भर दी जाती है और फिर जब वो नीचे आती है तो वही सारी जखीराशुदा तवानाई रफ्तार में यानी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। अच्छा, जाते जाते एक दिलचस्प सवाल। हमने अब तक सिर्फ ऊपर जाने की बात की है, लेकिन जरा सोचें, अगर कोई चीज हमारे रेफरेंस पॉइंट से भी नीचे चली जाए, मतलब किसी गड्ढे में गिर जाए, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या बनेगा? यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है। ये हमेशा ऐसे सवालात सामने लाती है जो हमें और गहराई में सोचने पर उकसाते हैं।